पहले लड़के उदंड होते थे, आज लड़कियां भी उदंड है। मैं आपको बता रहा, बिना काम के लड़कियां किसी भी पेशा में रहे, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, खोलना उपयुक्त नहीं, मुझे शर्म आता है। एक ये लोग क्या कर लिया है, चैनल बना लिया है, एक लड़के के साथ 2 लड़के जाएगा, उसी के साथ खाएगा, उसी के साथ, तो आप निश्चित है कि उसके साथ रह रहे हैं तो इमोशनल अटैचमेंट होगा, तो ब्रेक तो होगा, कहीं ना कहीं टूटेगा, चाहे इधर से टूटे चाहे उधर से टूटे। पहले वाला तो है नहीं, पहले एक आवरण होता था कि घर में अगर बहुएं भी जाती थी ससुर के पास तो एक आंचल रख के जाती थी, तो ये सब तो कहीं सिस्टम अब रहा नहीं। आजादी आजादी आजादी, इम्पैक्ट ऑफ आईटी, जी उसी पर बात कर रहा हूँ। इम्पैक्ट ऑफ आईटी की अगर बात करेंगे हम, तो इम्पैक्ट ऑफ आईटी, उसमें 3 संदर्भित चीज को आप ले लीजिए। मैरिज, फैमिली, किनशिप। एक तरफ आप कहते हैं कि महिलाओं में जागरूकता आया है, मैं कहता हूं कि ठीक है, जागरूकता तो आई है, लेकिन मैरिज, फैमिली, किनशिप जो सिस्टम था, विवाह, परिवार और नातेदारी, उसको ध्वस्त कर दिया आईटी ने, मोबाइल ने ध्वस्त कर दिया। अब देखिए कितना लड़कियां मतलब घर से बाहर भाग रही है, निकल रही है, कि कम उम्र की लड़कियां अगर आप उसको आम जनमानस में भेजते हैं तो निश्चित है कि उसमें भटकाव आता है, एक भावुकता आता है। जैसे आप देखेंगे ना कि फास्ट जो अभी नदी को आप खोलेंगे तो एक बहुत बड़ा पानी का जो मोशन होता है, वो जब निकलेगा तो तोड़ेगा, तो वो उम्र होता है। उम्र में बच्चे बच्चियां भागते हैं, फ्रीडम मिला उसको पूरा हर तरीके से। और हमारे यहाँ क्या था ना, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि आजादी आजादी के नाम पर नैतिक मूल्यों का क्षरण हो गया। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी मैं आ रहा था गाड़ी से, आगे आगे मैं बढ़ रहा हूँ, एक लड़का सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहा होगा आपको, राजवंशी नगर के जो पीछे पुल है, उस पुल पर चढ़ा है, एक लड़की चढ़ी है। अब वो लड़की ताक रही है तो हम देख रहे हैं, कौन देख रहा है, क्या देख रहा है पता नहीं चल रहा है, ये बांधे हुए है, और इतना अनैतिक हरकत खुलेआम इस धूप में कर रहा है। तो क्या माँ बाप को पता नहीं है कि मेरी बेटी इस समय धूप में कहाँ जा रही है? हरकत कर रहा है, माने हमारी मानवीयता सिसक कर रो पड़ी, ऐसी हरकत कर रहा है। हाँ, मेरे अंदर दुख भी हुआ, क्षोभ भी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? यहाँ तो आप एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, क्रिमिनलाइजेशन इतना डेवलप किया है, उसके माँ बाप ही बदल जाएंगे। अच्छा मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया। अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं कौशल नारायण। सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी का जो हनीमून की जो इतना बड़ा कांड को लेकर के पूरा देश चर्चा में है, इस पूरे मामले में एक और नाम आ रहा है, जितेंद्र रघुवंशी। इस पूरी प्रकरण को हम जानेंगे वकील साहब से। सर स्वागत है सबसे पहले। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद आपको देता हूं और आपके चैनल मास इंडिया को कि आप ये हम प्राय देख रहे हैं, आपकी जो पहचान बन रही है और आपका चैनल का, कि त्वरित आप एक्शन लेते हैं, और मीडिया कर्मी का ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा जो रूप होना चाहिए वो आप आम जनमानस में परोसते हैं, तो इसके लिए मैं स्वतंत्र हैं कि किसी भी मुद्दे को उठा सकते। जी इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर मैं आपको और आपके चैनल जो है मास इंडिया, इसके प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ। सोनम रघुवंशी को जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में दोषी पाया गया और अब वो लगातार इंटरोगेशन में चल रहे हैं, पूछताछ अभी भी जारी है, नए नए खुलासे अभी भी हो रहे हैं, अब एक नया जितेंद्र रघुवंशी का नाम आ रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, इस केस के अगर आप तह तक जाएंगे, बीइंग ए लॉयर, पत्रकार और जांच एजेंसी क्या करे उस पर अभी हम टिप्पणी नहीं करेंगे, तो बड़ा ही गंभीर मामला है। आप इस रूप में कहेंगे कि यहाँ पर अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। और सबसे बड़ी जो चीज है कि जिस राजा की हत्या की बात उभर कर सामने आई है और जिस राज कुशवाहा के साथ उसको जोड़ा जा रहा है, तो बीइंग ए लॉयर मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे समझ से यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। अभी अभी एक नया नाम आया है, जितेंद्र रघुवंशी, तो लगता है कि द मैटर टुक ए सीरियसली टर्न। ये कहीं न कहीं से जितेंद्र रघुवंशी का ही प्लानिंग होगा, क्योंकि राज कुशवाहा और बनाया गया है, राज कुशवाहा बिल्कुल आप ऐसे देखिए कि राजा का चेहरा आप देख लीजिए, उस लड़की का चेहरा देखिए, और जो राज कुशवाहा नहीं, राज कुशवाहा जिसको बॉयफ्रेंड उसके यहाँ काम करता था, 20,000 की नौकरी पे काम करता है, वो देखने में भी छपरी लग रहा है, चोर जैसा चेहरा उसका लग रहा है, आप देखे होंगे। और हाँ, वो ये सब काम कर सकता है, चोरी कर सकता है, जैसा कि उसका आव भाव से, मैं साइको बता रहा हूँ, इसके पीछे था और राज कुशवाहा जो है आगे था इस पूरे घटनाक्रम में। बिल्कुल, और कहीं न कहीं जितेंद्र रघुवंशी पर्दे के पीछे गेम खेल रहा था। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज मैं
आप लोग के बीच में रख रहा हूँ, आप लोग मीडिया वाले को भी इस पर बहुत तहकीकात करने की जरूरत है। राज कुशवाहा के पास चैट गया कि हम ये टच नहीं हमको होने दे रहा है, फलना नहीं कर रहा है, छूता है तो मुझे खराब लगता है। कोई भी लड़की अगर विवाह कर करके और रूम में गई है तो क्या वह इतना अंधा वह लड़का तो नहीं था कि इतना फ्रीली वो चैट कर सकती थी। ये सब बनावटी है, ये सब लाइटेड होने के लिए मीडिया कर्मी लोग भी कर रहे हैं। मूल व्यवस्था का मूल में अगर आप आएंगे तो अंदर अगर जाएंगे तह तक जाएंगे तो इसमें यह क्लियर होता है कि जिस राजा से उसकी शादी हुई थी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। उसकी नाचने की शैली देखिए, सब कुछ देखिए, लेकिन जिससे उसका पहले से अफेयर था, हो सकता है जितेंद्र रघुवंशी से उसका अफेयर था, जितेंद्र ने विवश कर दिया होगा। होता है कि इमोशनल अटैचमेंट है तो मैं पॉइजन खा जाऊंगा, तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, मरना, ये झूठी जो आजकल ये होता है प्यार। लेकिन मीडिया में इतना बड़ा हाईलाइट जो हुआ, देखिए राज कुशवाहा का मोहरा बनाया गया, राज कुशवाहा को लगातार पूछताछ की जा रही, रिमांड में लिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो मेन जो गेम खेलने वाला है जितेंद्र रघुवंशी, ये भी उसका लवर था। राज कुशवाहा यहाँ पे किसी एंगल से लवर लग रहा है आपको? नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। एक तो राज कुशवाहा का उसमें संदर्भित हो ही रहा है, एक विशाल और एक जो लड़का और शूटर है, आप उसकी भूमिका में अगर जाएंगे तो लाइनर का काम किया है राज कुशवाहा। लाइनर का काम किया, लाइनर का काम किया है, माने लेकिन मर्डर करने का प्लानिंग जो है सोनम रघुवंशी की है, और उसके पीछे जो उसका जो प्रेमी है जितेंद्र। देखिए, सोनम रघुवंशी भी कुछ क्षणों के लिए मोहरा बनी है, कुछ क्योंकि इतना प्यार में वह पागल था जितेंद्र रघुवंशी का। और जितेंद्र रघुवंशी ने एक सुनियोजित तरीके से, और देखेंगे कुशवाहा वहां गया भी नहीं है, वो सब इंदौर से ही प्लानिंग कर रहा है। तो यानी कि दोनों जो है कहीं ना कहीं गलती से फंस चुका है, गलती से फंसा है, या फिर इसके पीछे मुख्य रूप से जो है गेम किया है जितेंद्र रघुवंशी। देखिए, जितेंद्र रघुवंशी गेम किया है, सोनम ने तो हत्या में शामिल है। उसको जो सेक्शन लग रहा है 302 का, वो आप जान ही रहे हैं। हालांकि अब वो बीएनएस जो 1 जुलाई 2023 से आया तो सेक्शन 103 में आ गया है, लगेगा। उसमें आजीवन कारावास, मृत्युदंड तक का प्रावधान है। अब है कि आईओ जो है कि केस को किस तरह से रिपेयर करते हैं, डिपेंड इस बात की है, इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है केस का, वो किस तरह से, किस एंगल से जांच करते हैं। ये बताइए, अभी तक पुष्टि हो चुकी है कि राज कुशवाहा का जो लगातार खबरों में आ रहा था कि इन्होंने इतना बड़ा कांड किया, प्रेमी के रूप में था, 20,000 की नौकरी मिल रहा है, लेकिन अब जो है खुलासे आ रहे हैं कि जितेंद्र रघुवंशी जो है उसका वो कौन था, क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था? कुछ मैं बार बार कहता हूँ, वह सबसे बड़ा चीज क्या है कि उसके फादर प्लाईवुड के बिजनेस करते थे। जितेंद्र रघुवंशी के? नहीं, अच्छा, सोनम रघुवंशी। और वो क्या किया कि सोनम को भी धीरे धीरे अपने काम में लगाते गए। लगाते हुआ क्या कि वह मार्केट में जाती थी। तो एक चीज आप इसको ध्यान देने का चीज है, किसको कितना सजा मिलेगा। जैसे कि सुपारी किलर है 3 ठो, जो कुल्हाड़ी से मारा, विशाल नाम का लड़का, उसके साथ और भी बहुत सारे 2 लोग हैं, सुपारी किलर के रूप में पैसा दिया। सोनम रघुवंशी मौका वारदात पे मौजूद थी हत्या करवाने के लिए। राज कुशवाहा भी बाहर था, राज कुशवाहा लाइनर का काम किया, जैसे कि आप बता रहे हैं। जितेंद्र रघुवंशी के साथ साथ जो उनकी क्या भूमिका है, क्या सजा होना चाहिए? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको क्या अभी तो जांच जो है से इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द प्रस्तावित है। लेकिन विंग लॉयर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि सर्वप्रथम समझिए, बड़ा एक कटु सत्य है, वकील को हमेशा कानून में जो प्रावधान है उसी के अनुसार बात करना चाहिए। ठीक है, हम समाज में रहते हैं तो कुछ समाज के बात बीच में रख देते हैं। नहीं, इमोशन अलग चीज है। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो काटने वाला जो कह रहे हैं कुल्हाड़ी, वो विपंस नहीं होता है। पहले समझिए, टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूँ, वो विपंस नहीं होता, वो क्या होता है? टूल्स होता है। वो टूल्स होता है। तो ये पूछताछ अब जितेंद्र रघुवंशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक तो सारा खेल सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, ये सब पे चला। जी, ये जितेंद्र रघुवंशी के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण होगा, इस केस के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस केस के लिए, जितेंद्र रघुवंशी के लिए नहीं, ये केस के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हो सकता है राज कुशवाहा का कहाँ तक उसमें भूमिका। देखिए, होता है क्या ना कि हम लोग मीडिया में जो देख रहे हैं, ये केस का मुख्य एजेंडा नहीं होता है। वहाँ किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, ये जांच एजेंसी पर डिपेंड करता है। पुलिस तो बताई है ना हर चीज, कैसे पुलिस क्या बताई है? अभी तो जस्ट एक कॉन्फ्रेंस कही है, कॉन्फ्रेंस किया है, इतना जल्दी पुलिस कर दिया? अरे अरेस्ट किया है उसको। तो सोनम और राज का जो पोल था, अब जांच का विषय जब बढ़ रहा है तो देखिए उसमें जितेंद्र आ गया।
जितेंद्र रघुवंशी की कहाँ तक भूमिका है ये डिपेंड करता है, बिल्कुल टूल्स होता है। अब एफएसएल की टीम जो है कुल्हाड़ी को बरामद किया, उसकी जांच कितना अच्छा ढंग से उसको सीज करके कहाँ पर सुरक्षित रखे हुए हैं, ये मायने रखता है। ठीक है, 2 बिंदु आपको बताए। तीसरा चीज है कि अभी तो जांच का संदर्भित जो विषय है उसमें जितेंद्र का नाम घुस गया। जितेंद्र की कहाँ तक भूमिका है, अगर हो सकता है मेन लाइनर ही हो, लाइनर कहिए उसको, देखिए मरवाने के लिए। देखिए जिस तरीके से तो केस का जो फ्रेम है और आईओ अगर रियल में रिपेयर करते हैं तो सोनम रघुवंशी को आजीवन कारावास और मृत्युदंड भी हो सकती है, और जितेंद्र को भी, दोनों को। हाँ, और जो शूटर हैं अगर वो आपको बता रहे हैं कि वही कुल्हाड़ी का मैटर है कि कहाँ तक वो बरामद हुआ, कितना सुरक्षित के साथ क्या होगा। राज कुशवाहा भी उसमें शामिल है ही, उसको कहाँ मतलब हम कह रहे हैं कि वो बच रहा है। लेकिन इसमें जो सुपारी किलर जो शूटर होता है उन लोगों क्या, बस वो तो मारा है, गोली मारा है, अब तोड़ा है, गोली से तो मर्डर है नहीं, काटा है तो काटा है, तो उसमें समान भागीदार है। आपको बार बार उसको भी उतनी सजा मिलेगी। देखिए विभू जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बार बार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इसको चीज को समझिए। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि हम भावना की बात नहीं करेंगे, जो हमारा कानून कहेगा। तो वो आईओ का बहुत बड़ा रोल होता है, इन्वेस्टिगेशन अफसर वही होता है, वो किन बिंदुओं पर कितना बेहतर ढंग से और गंभीर ढंग से जांच करता है उस पर डिपेंड करता है। आप बहुत सा मर्डर केस देखे होंगे बिहार में कि यहाँ आते आते अपील में भी उसको राहत नहीं मिला, मुक्त हो गया, तो अपील में भी जब मुक्त हो गया तो सब बच जाते हैं। ऐसा भी आप देख रहे हैं ना कि मर्डर करने वाला गांव में खेती करा रहा है, जो गलत फंस गया वो मतलब सजा काट रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि इस केस को जितना बढ़िया से आईओ रिपेयर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है माने तहकीकात करेंगे, तथ्यों को लाएंगे, वही सजा का एक कड़ी होगा। और ऐसे भी मान लीजिए तो ये सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा मोहरा के रूप में देखा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन जितेंद्र रघुवंशी जो है इसके पीछे असली जो है मुख्य नहीं, राज कुशवाहा का हो सकता है, सोनम तो एक्यूज है, इसमें कहाँ कोई दो मत है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज एक समाज में बीइंग लॉयर, मैं भी एक समाज का हूँ, केस